क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2022 आधे से ज्यादा हो चुका है और कुछ मैच पहले तक प्लेऑफ की जो तस्वीर साफ साफ नजर आ रही थी उसमें एक बार फिर से सस्पेंस बढ़ गया है और जो चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ से बाहर दिख रही थी वही चेन्नई एक बार फिर से मुकाबले में आ गई है। जी हाँ, दिल्ली की हैदराबाद में जीत के बाद चेन्नई को जीवनदान मिल गया और चेन्नई के लिए प्लेऑफ के रास्ते खोल दिए। लेकिन इसके लिए चेन्नई को न सिर्फ खास काम करना होगा बल्कि 5 अन्य टीमों पर भी चेन्नई का समीकरण टिक गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चेन्नई की टीम एक बार फिर से प्लेऑफ की दौड़ में शामिल हो गई है। तो बताते हैं आपको पूरा समीकरण, क्या करना है चेन्नई को, क्या बाकी टीमों को करना है और क्या है चेन्नई के आगे बढ़ने का गणित, सब कुछ आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है और गुजरात का आगे बढ़ना यानी कि प्लेऑफ में जाना लगभग तय है क्योंकि गुजरात के 16 पॉइंट हैं और गुजरात की टीम सिर्फ 16 पॉइंट पर भी प्लेऑफ जा सकती है। हालांकि आगे भी मैच हैं और वो जीतती है तो टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। लेकिन इसके बाद के 3 स्पॉट के लिए अभी भी जगह तय नहीं है, सस्पेंस बढ़ चुका है। हैदराबाद पर दिल्ली की जीत के बाद तो हालात और ज्यादा सस्पेंस वाले हो गए हैं, जिससे 9वें नंबर पर मौजूद चेन्नई तक के चांस एक बार फिर बन गए और चेन्नई भी प्लेऑफ की दौड़ में पूरी तरह से शामिल हो गई। तो सीधे सीधे चेन्नई के समीकरण पर आते हैं। धोनी की चेन्नई को सबसे पहला काम यही करना है कि अब अपने बचे हुए सारे के सारे 4 मैच जीतने होंगे और न सिर्फ जीतने होंगे बल्कि ठीक ठाक और बड़े अंतर से मैच जीतने होंगे ताकि 14 मैचों में चेन्नई के 14 अंक हो जाएं और रन रेट भी ठीक ठाक हो जाए। चेन्नई के अगले मैचअप दिल्ली, मुंबई, गुजरात और राजस्थान के साथ हैं और इन्हें हराना चेन्नई के लिए मुश्किल नहीं होने वाला और चेन्नई इन टीमों को हरा सकती है, बड़े अंतर से भी हरा सकती है। अब इस पर दूसरी शर्त यह है कि राजस्थान की टीम को अपने अगले सारे के सारे यानी कि 4 मैच हारने होंगे, जिससे होगा ये कि राजस्थान के सिर्फ 12 ही पॉइंट होंगे और राजस्थान की टीम दौड़ से बाहर हो जाएगी। हालांकि अगला मैच एक भी राजस्थान जीतती है तो रन रेट उनका कम होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि आरसीबी भी अपने अगले सारे के सारे मैच हारे और अगर जीते भी तो सिर्फ एक मैच जीते ताकि आरसीबी भी 14 या फिर उससे कम पॉइंट में आ जाए और 14 पॉइंट भी रन रेट के आधार पर आरसीबी के कम चांस हो जाएंगे। चौथी शर्त यह है कि हैदराबाद की टीम अपने बचे हुए 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीते या फिर अगर 2 मैच भी जीतती है तो रन रेट हैदराबाद का कम ही रहे। पांचवी शर्त यह है कि पंजाब की टीम जिसके 10 पॉइंट हैं तो पंजाब की टीम भी अब आगे के 4 में से सिर्फ 2 या उससे कम ही मैच जीते और रन रेट पंजाब का बेहद कम है तो इसलिए 14 पॉइंट पर भी पंजाब की टीम का बाहर होना लगभग तय है। छठी शर्त यह है कि दिल्ली की टीम अपने अगले 4 में से सिर्फ एक ही मैच जीते और एक से ज्यादा मैच ना जीते क्योंकि दिल्ली का रन रेट अभी काफी ज्यादा है और दिल्ली के 14 पॉइंट्स अगर हो गए तो चेन्नई के लिए मुश्किल हो जाएगी। सातवीं शर्त यह है कि केकेआर की टीम भी अपने 4 में से सिर्फ 2 ही मैच जीते और अगले 2 मैच हार जाए। अब ऐसी कंडीशन में यह होगा कि मुंबई पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है जबकि केकेआर 9वें नंबर पर पहुंच जाएगी और गुजरात के साथ लखनऊ और चेन्नई टॉप 3 में प्लेऑफ में फिनिश कर पाएंगे, जबकि चौथी टीम राजस्थान, दिल्ली या फिर आरसीबी में से कोई एक हो सकती है अगर इन्होंने अपने मैच जीते, बेहतर तरीके से जीते। लेकिन हाँ, तीसरे नंबर पर पहुंचकर चेन्नई जरूर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर हैदराबाद को हराकर दिल्ली ने चेन्नई के लिए संभावनाएं खड़ी कर दी हैं। हालांकि मुश्किल भरी संभावना जरूर है लेकिन संभावना है और बनी हुई है। तो चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने के गणित पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या फिर अब आगे चेन्नई के लिए कुछ नहीं होने वाला? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी के हाथों हार गई और हार कर बाहर भी हो गई। प्लेऑफ जाने की जगह और वजह खत्म हो गई। 13 रन से आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की हार हो गई। अब चेन्नई की इस हार पर पहले तो धोनी खासे दुखी हुए, यहाँ तक कि धोनी के आंसू भी निकल गए और बाद में धोनी का जब इंटरव्यू हुआ तो माही भड़क गई, बिदक गई और बरस पड़े अपने नाकारे खिलाड़ियों पर। धोनी ने बल्लेबाजों को खासी खरी खोटी सुनाई और नाम तक ले लिए। धोनी ने कहा कि गेंदबाजों ने काफी अच्छी बॉलिंग की और आरसीबी को 170 रन के आसपास रोक दिया जो कि ठीक ठाक टारगेट था। धोनी ने आगे कहा कि हमारे पास टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, हमारी शुरुआत भी काफी अच्छी हुई थी लेकिन हमने अपने अप्रोच को बदलना होगा और अपने नेचुरल गेम को छोड़ना होगा, सिर्फ टीम की खातिर टीम के लिए खेलना होगा। अब यहाँ पर धोनी ने कहा कि हमारा एक ओपनर अच्छा खेल रहा था तो दूसरे ओपनर को उसका साथ देना चाहिए था। अब धोनी ने साफ साफ ड्वेन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया। धोनी ने कहा कि जब कॉनवे अच्छा खेल रहे थे तो ऋतुराज को उनका साथ देना चाहिए था और ऋतुराज को समझना होगा कि गेम की जरूरत क्या है, मैच की जरूरत क्या है और खेलना कैसे, अपने हिसाब से नहीं बल्कि टीम के हिसाब से खेलना है। वहीं धोनी ने रॉबिन उथप्पा का भी नाम लिया जो कि गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और पार्ट टाइमर मैक्सवेल को विकेट दे दिया। धोनी ने कहा कि ऐसे शॉट्स बर्दाश्त नहीं किए जा सकते।
धोनी ने रविंद्र जडेजा पर भी निशाना साधा और कहा कि जडेजा को भी अपनी बैटिंग में सुधार लाना होगा और दिखाना होगा कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी कर सकने के नाम से नहीं चलेगा, यानी कि धोनी जडेजा को भी नहीं छोड़ रहे। और वैसे आपको बता दें कि हाल फिलहाल जडेजा की बल्लेबाजी बेहद खराब रही है। हालांकि आईपीएल से ठीक पहले जडेजा जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे, उनकी बल्लेबाजी बेहतरीन दिख रही थी, लेकिन यहाँ कप्तानी का बोझ आते ही जडेजा की बल्लेबाजी फ्लॉप हो गई, फुस हो गई। और यहाँ धोनी की कप्तानी में भी जडेजा की वही रणनीति चल रही है और उसी हिसाब से जडेजा आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जडेजा फेल हो रहे हैं। बल्लेबाजी में उनका विकेट निकालना बेहद आसान साबित हो रहा है। अब यहाँ पर धोनी बेहद गुस्से में दिखे। धोनी ने कहा कि मैं ऐसे ही खेलता हूँ और मैं ऐसे ही खेलूंगा, इस अप्रोच को छोड़ना होगा और टीम की खातिर खेलना होगा, क्योंकि ये मैच हमारा था, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। धोनी ने कहा कि जो भी खिलाड़ी इस अप्रोच को नहीं छोड़ता उसे टीम में जगह नहीं मिल सकती, इसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। धोनी ने कहा कि हमारे लगातार अंतराल में विकेट गिरे, लेकिन पिच लगातार अच्छी हो रही थी, बेहतर हो रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने हमें नीचा दिखा दिया, पार्टनरशिप नहीं की और मैच हमको हरा दिया। अब धोनी ने साफ शब्दों में कहा कि नाकारे टीम से बाहर होंगे, न सिर्फ अगले कुछ मैचों में बल्कि अगले सीजन से भी टीम से बाहर हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। तो आपका क्या मानना है? क्या बैटिंग फेल्योर की वजह से सीएसके हारी या फिर वजह है कोई और? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो आईपीएल की चैंपियन टीम सीएसके इस सीजन टूर्नामेंट से बाहर हो गई और ये अब तक के इतिहास में सिर्फ दूसरा ही सीजन है जब चेन्नई की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है और टूर्नामेंट से इतनी जल्दी बाहर हो गई। हालांकि आधे मैचों में हार के बाद चेन्नई का कप्तान भी बदला गया, रविंद्र जडेजा को हटाकर फिर से धोनी को कप्तानी दी गई, लेकिन धोनी भी सिर्फ एक ही मैच जीता पाए और आरसीबी के खिलाफ मैच हार गई। आरसीबी ने 13 रन से शानदार जीत हासिल करते हुए टॉप 4 में फिर से अपनी जगह बना ली। तो धोनी की सीएसके 9वें नंबर पर बरकरार है और हार का सिलसिला भी जारी रहा। अब हार से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बेहद ज्यादा निराश हो गए, हताश हो गए। जी हाँ, जैसे ही हर्षल पटेल की आखिरी बॉल हुई उस पर सिर्फ एक ही रन बन पाया और मैच खत्म हुआ तो धोनी की आंखों के आंसू बाहर निकल आए। धोनी के पास सीएसके के कुछ खिलाड़ी बैठे हुए थे और मैच खत्म हुआ तो वो खिलाड़ी तुरंत ही उठकर वहां से चले गए, लेकिन धोनी चुपचाप बैठे रहे। धोनी की आंखें भर आई थी, धोनी की आंखों के आंसू भी बाहर निकल आए। कुछ देर चुपचाप धोनी वहीं पर बैठे रहे, एकटक मैदान को देखते रहे और फिर आंखों के आंसू निकले तो खुद ही उसे साफ भी किया और खुद को तैयार किया, क्योंकि मैदान पर तो हर हाल में जाना ही था। कप्तानी जो कर रहे थे तो मैदान में टीम को लीड भी करना था, इसीलिए धोनी ने खुद को तैयार किया, खुद को मजबूत किया और आंखों के आंसू खुद पोंछे और खड़े हो गए मैदान में जाने के लिए। अब पीछे खड़े कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी को ढांढस बंधाया और कंधे पर हाथ रखा। धोनी मायूस से साफ नजर आ रहा था, क्योंकि ये सिर्फ हार नहीं थी बल्कि हार के साथ सीएसके की टूर्नामेंट से विदाई हो गई थी और ये हार सीजन की सबसे बड़ी हार थी, इसीलिए धोनी बेहद ज्यादा ही मायूस थे। अब इसके बाद टीम को लीड करते हुए माही मैदान में पहुंचे तो वहां भी सभी से हाथ मिलाया, लेकिन विराट कोहली अपने कप्तान का दर्द समझ चुके थे। जी हाँ, सभी ने धोनी से सिर्फ हाथ मिलाया, लेकिन विराट ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि गले लगाकर अपने कप्तान धोनी को सांत्वना दी और विराट ने धोनी को हार पर हौसला दिया, ढांढस बंधाया। अब इस दौरान धोनी बेहद ज्यादा परेशान और मायूस नजर आए और इसकी वजह भी थी क्योंकि उनकी टीम हार चुकी थी, टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी और इसीलिए आंसू भी निकल गए। तो कुल मिलाकर सीएसके का सफर आईपीएल के सीजन अब खत्म हो चुका है, धोनी की टीम बाहर हो चुकी है और इसीलिए धोनी भी मैदान में ही रोने लगे, उनकी आंखों के आंसू बाहर निकल आए। तो धोनी के आंसुओं पर, सीएसके की हार पर, विराट के जेस्चर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।